को बढ़ाना बहुत ही दिक्कत का काम है। सन 90 से मैं अरुण जी को देख रहा हूं, हमारा साथ अरुण जी का 90 से है। इन्होंने जब से पीड़ा उठाया इस कार्यक्रम का, लगातार ये छोटे कार्यक्रम मिलना जुलना इनका रहा और एक लंबे अरसे से ये संस्था चलती आ रही। आपने एक तरीके से जो निर्धन परिवार थे, जिनके पास अपनी बेटियों के शादी करने के लिए पैसा नहीं होता था, ऐसी बेटियों का शादी का आयोजन किया। किस तरीके से ये आयोजन करते थे ये इनका दिल जानता होगा, क्योंकि हम लोग की भी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि हम लोग इनको मदद कर पाए। हम लोग शारीरिक रूप से इनके साथ खड़े हो जाते थे। समाज को चलाना बहुत दिक्कत की बात है। हेलो, ठीक, मगर उन परिस्थितियों में भी आपने लखनऊ के बाहर का भी दौरा किया, लखनऊ का भी दौरा किया। लखनऊ के अंदर एक आप ही ऐसे संस्था के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पार्षद की डिमांड की। आपने ये प्रस्ताव रखा कि कम से कम लखनऊ से 10 टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिलने चाहिए। आपने ये प्रस्ताव रखा और बहुत सी संस्थाएं थी, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे थे या अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, मगर सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। सामाजिक विषय रखने वाले, चाहे माननीय राजनाथ जी के सामने विषय रखना हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखना हो, चाहे आपको मेरे सामने रखना हो, क्योंकि मैं इत्तेफाक से दोनों बार सभासदों के टिकट के बंटवारे का महानगर का उत्तर प्रदेश का संयोजक मैं भी वही रहा। चाहे हमारे कल 17 का चुनाव रहा हो और चाहे ये 23 का चुनाव रहा हो, दोनों बार मैं संयोजक नहीं था। पहला बनाना मेरा ही काम था और प्रस्ताव रखना भी मेरा काम था। जब ये विषय आया तो सारे लखनऊ के विधायक हो मुझे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि कम से कम एक सीटें हमें जरूर दें। कोई नहीं कह सकता किसी विधायक से मैंने ना कहा हो। और पैनल में भी हमने 5 विधानसभा से एक नाम रखा था, मगर उसके बाद भी हम उसका धन्यवाद देते हैं। रजनीश बॉबी जो इस समय मध्य से चुनाव हारा, मैं चुनाव हारा, 2 ही आदमी ऐसे थे कि 2 टिकट हम दे पाए, एक अनुभव सक्सेना जी को और एक रीना विक्रम सिंह। 2 आदमी को दोनों हारे थे और उन्होंने मेरी बात मानी। रजनीश ने कहा भाई साहब ठीक है, आप लोग कह रहे हैं मैं उसमें राजी हूं। हर विधानसभा में उस क्षेत्र के विधायक नहीं चाहते, अगर वो चाहेगा तभी टिकट होगा, नहीं चाहेगा तो टिकट नहीं होगा। तो एक प्रस्ताव था हम लोग का, 110 में 2 टिकट पाए और हम 110 टिकट लखनऊ महानगर के अंदर है। तो हमारी स्थिति कहाँ है? हमको मिला 1,16,000 मत, आप लोग की कृपा से पाए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट पाके हारने वाला व्यक्ति मैं हूँ। जो भी डिप्टी सीएम बने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी 93,000 वोट पाके हारे। विजय पाठक की डिप्टी सीएम बने 1,04,000 वोट पाए। मैं 1,16,000 पाके हारने के बाद में आपके बीच, मैं कोई नेता नहीं था, मैं आपकी तरह एक साधारण छोटा सा कार्यकर्ता था। संगठन में जिंदगी भर मैंने काम किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक साधारण परिवार था। फादर सर्विस में थे। राजनीति में और व्यापार में खानदान में मैं पहला व्यक्ति था जो राजनीति में उतरा और बिजनेस में उतरा। नहीं तो हमारे सभी परिवार में हमारे फादर साहब भाई सभी प्रशासनिक अफसर थे, जितने हमारे बहनों हैं भाई ये सभी नौकरी में थे। मगर मैं एक परिवार से निकला और एक छोटा सा, मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, वार्ड का अध्यक्ष रहा, नगर में मंत्री रहा, नगर का मैं उपाध्यक्ष रहा, नगर का मैं महामंत्री रहा, क्षेत्र का उत्तरदायित्व रहा, अनेकों बार विधानसभा का संयोजक रहा और उसके बाद लोकसभा में भी मैं संयोजक रहा और 2 बार से सभासद के टिकट का भी मैं संयोजक। एक बार हमारे नेतृत्व में 58 पार्षद जीते और दोबारा नेतृत्व में 80 पार्षद जीते। इस बार 80 पार्षद जीते। तो हम लोग कभी लड़ाई लड़ते हैं तो बात करते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय राजनाथ जी को, जब हम लोग ने उनके सामने बात रखी कि एक पीढ़ी खत्म हो गई
दूसरी पीढ़ी है और तीसरी पीढ़ी के हम लोग हैं। अगर मान लीजिए हम लोग के ऊपर हाथ नहीं रखिएगा तो तीसरी पीढ़ी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग पे हम विचार करेंगे। तो 3 लोगों को उन्होंने, एक सामान्य कार्यकर्ता हम थे, रजनीश बॉबी थे, योगेश शुक्ला थे, 3 जनों को विधानसभा का टिकट दिया। साधारण कार्यकर्ता थे। योगेश शुक्ला जी मेरे घर के ही बगल में रहते हैं। इत्तेफाक से उसमें योगेश शुक्ला जीते और 2 लोग हम लोग आ रहे। बाद में लखनऊ महानगर के अध्यक्ष मुकेश जी थे, उनको MLC बनाया। उसके बाद में महापौर लड़ी, वो भी एक साधारण कार्यकर्ता थी। जब हम लोग कमेटी में सब लोग बैठे, एक से एक लोग उसमें नाम था, तो हम लोग ने प्रस्ताव रखा कि कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, चाहे किसी को मिले। तो कैसे लड़ेगी? हम लोगों ने कहा जैसे हम लोग ने चुनाव लड़ा है वैसे वो भी लड़े। आज वह लखनऊ की महापौर एक साधारण कार्यकर्ता थी, आज लखनऊ की महापौर है। तो ये संभव भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि छोटे से कार्यकर्ता पर नजर रहती है। अभी आपने देखा होगा कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी महिला आरक्षण के संबंध में। अगर आज हम महिलाओं को देखने चले तो हमारे सामने महिलाओं का बहुत बड़ा संकट है। जब संगठन में बढ़ाना चाहते हैं तो कोई नहीं दिखाई पड़ता, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं डंप हो जाता है। 100 कार्यकर्ता बढ़ाओ तो उसमें से 1 या 2 कार्यकर्ता बढ़ पाता है। ये धैर्य नहीं ले पाता। राजनीति धैर्य की होती है और धैर्य से आगे बढ़ता है, उसमें समय लगता है। कोई भी पेड़ लगाओगे अगर आप, बीज लगता है, पेड़ खड़े होने में वक्त लगता है और फल देने में और वक्त लगता है, मगर वो मजबूत व्यक्त होता है। आज के युग में अभी मैं एक पोस्टर देख रहा था कि सारे लोग कोशिश करते हैं हमारे अध्यक्ष के ऊपर नाम हो, होल्डिंग में भी बड़ी बड़ी फोटो हो। जब तक सुरेश श्रीवास्तव जी को मैंने चुनाव लड़ाया, कोई माइकेदार हमारी फोटो दिखा सकता है। मैंने कभी फोटो नहीं लगाई, संगठन में काम किया, कभी फोटो नहीं लगाई। तो जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने यही कहा कि कौन इंजीनियर, क्योंकि हम तो संगठन के व्यक्ति थे। 1 तारीख को मेरा नाम घोषित हो रहा है और 3 तारीख नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 15 दिन में चुनाव लड़ा मैं। उसी दिन 2 घटनाएं भी मेरे परिवार में हुई। मेरे सगे छोटे बहनोई थे, वो बनारस में रहते थे, मुझको चुनाव लड़ाने आए थे। कार्यालय से घर आए, हार्ट अटैक और डेथ हो गई। हम और नीरज भैया संपर्क कर रहे थे। जब लोगों से मिलने, सबसे छोटी बहन में मेरे तो समझ ही में नहीं आया मैं करूं क्या। 2 मिनट के लिए मैं एक जगह बैठ गया। अपने मित्रों से हमने कहा देखो भाई संकट है और ये मेरी परीक्षा है, क्योंकि पार्टी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है और पार्टी का मेरे ऊपर विश्वास है। ये घटना बड़ी है, बस सबसे बड़ी पार्टी की आन और शान है। ठीक है, तुम लोग इसको निपटाओ और मुझको बताना, मैं टिफिनेशन ग्राउंड पे केवल आ जाऊंगा। उनके परिवार से मैंने बात किया कि भैया मेरे आगे स्थिति ये है, आप लोग को आने में 6 घंटा लगेगा और मेरे लिए इस समय 1-1 मिनट कीमती है। उनके परिवार ने भी मेरा सहयोग किया, क्या ठीक है भैया आप जो कर सकते हैं करिए, हम लोग आते रहे। उनका परिवार बाद में आया, टिफिनेशन मैंने कर दिया, मैं 10 मिनट के लिए खा। भगवान ऐसी परीक्षा देता है। बड़े भाई उनकी भी उसी समय में हालत खराब हो गई, जैसे भगवान परीक्षा रहा, वो भी सहारा में एडमिट हो गए, उनकी भी चुनाव के बाद में डेथ हो गई। तो मैंने कहा भगवान की कृपा है, या समझिए समय मेरा खराब था, मगर कभी किसी का समय नहीं खराब होता है अगर आप मेहनत करने वाले हैं। हारने के बाद आज का तारीख है, मैंने घर में नहीं रखा, मगर हमारा मनोबल के साथ दिन बढ़ाया, हमारे नेता ने बढ़ाया। जिस समय मैं चुनाव हारा, हारने के बाद मेरा फोन ऑफ हो गया, तो माननीय राजनाथ जी का सुबह 8 बजे हमने अपने कार्यकर्ताओं से मैं बैठे बात कर रहा था, हमने कहा दिल्ली फोन लगाओ, कम से कम भाई साहब का धन्यवाद दे। तब तक उनका फोन आता है, कहते हैं दिल्ली तुम्हारा स्विच ऑफ क्यों था। हमने कहा भाई साहब हो गया होगा। कहने लगे तो पहला चुनाव में भी हारा था। 1,16,313 लोगों ने तुम्हारे पर विश्वास किया है, उनके बीच में जाके काम करो, मैं तुम्हें कभी पीठ दिखाने का मौका नहीं दूंगा। आज उन्हीं की कृपा है कि अपने क्षेत्र में 300 सड़कें, शायद मैं विधायक रहते हुए नहीं बना सकता, उन्होंने हमको राज्यसभा का कोटा दिया, MLC का कोटा दिया, अपना कोटा दिया। 300 सड़कें विधानसभा में बना चुका हूँ। 4.5 करोड़ का रेल बसेरा आलमनगर पुल के नीचे बना रहा हूँ। उसके अलावा भी अनेकों योजनाएं उन्होंने हमको दी। आज भी मैं जब उनसे मिलने गया तो मुस्कुराते हुए केवल एक शब्द पूछा, अन्य कोई दिक्कत तो नहीं, मेयर बैठी बताओ। हमें अभी बहुत दिक्कत है, हमारे गांव के क्षेत्र बहुत कच्चा है,
सीवर की समस्या है पुराने लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको भी नजर रखो और दिवाकर जी से कहा एक प्लान बनाओ, पुराने लखनऊ में सीवर पाइपलाइन एक लंबे समय पुरानी पड़ी है, इनका सुधार होना चाहिए। तो ऐसा नेतृत्व करने वाला हो, देश का रक्षा मंत्री नाली खड़ंजे सीवर लाइन की बात कर रहा हो, तो कितनी बड़ी बात है। आज लखनऊ का ध्वस्त होता है, जो लखनऊ में पुलों का जाल बिछा है, कभी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। अगर आज इतने पुल लखनऊ शहर में नहीं बने होते तो हमारा आपका चलना दोपहर हो जाता। हमारे घर में कोई दिक्कत हो जाए, आपके परिवार में दिक्कत हो जाए तो लखा पार करना दिक्कत था। आज अपने घर से लेकर के हमको मेडिकल कॉलेज तक आने पर मात्र 5 से 7 मिनट लगता है। अभी मैंने एक प्रस्ताव रखा कि बालागंज बहुत जाम रहता है, उसका भी प्रस्ताव बनना है। एक हमने उनके पास योजना रखी, राजाजीपुरम चारों तरफ से कटोरा में है, एक 117 करोड़ का प्रोजेक्ट हैदर कैनाल योजना जो 12 से शुरू होगी तो जाके कालीदास मार्ग पे खत्म होगी, तो उसका भी एक उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। उस समय नितिन गडकरी जी ने हमसे कहा इसको एनएच से जोड़ दो, अभी हमें सेक्शन कर दे, मगर क्योंकि वो कहीं एनएच से नहीं जुड़ पा रहा तो उसका आधा पैसा केंद्र देगा, आधा पैसा प्रदेश देगा। उस प्रोजेक्ट में भी मैं लगा। तो ये सरकार की देन है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, उसका हमको लाभ मिला। कभी हमें नहीं सोचना चाहिए। कोई बहुत से मेरे पास लोग आते हैं, मैं पहले उससे काम हो चुका हूँ, मैं उससे नहीं बोलता तुम किस वर्ग के हो, तुम मेरे पास आए हो काम बताओ, मैं पहले उसका काम करता हूँ। हृदय परिवर्तन करना मेरा काम है। मैं राजनीति करता हूँ तो मेरे पास हर व्यक्ति आएगा और हर व्यक्ति का काम करना मेरा धर्म है, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां भी जिस दल में भी हमारे लोग हैं, अपना मजबूती से राजनीति करें और उसको हमको मदद करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए पहले व्यक्ति को देखो फिर दल को देखो, क्योंकि होता क्या है हम आज फुट कर करके किसी दल में भी स्थान अपना नहीं बना। हमको स्थान बनाना बनेगा और स्थान जब ही बनेगा जब हम अपने कर्म प्रधान रहेंगे, अपनी ईमानदारी से काम करेंगे, पार्टी की नजर आप पर अवश्य पड़ेगी। तो यही मेरी सोच है। उस समय पूरे लखनऊ में ढूंढा जा रहा था, कायस लड़ाने का मन था मेयर का। 3 बार माननीय राजनाथ जी ने हमसे कहा कि कोई बताओ, मगर उस समय हम कोई विश्वास पात्र कायस नहीं दे पाए। जो नाम हमारे सामने आए उन पे हमारा केंद्र प्रदेश विश्वास नहीं कर पाया, जिन नामों को मैंने भरा। और उनकी पूरी इच्छा थी कि लखनऊ महानगर से एक प्रतिनिधि रहा, हमेशा मेयर भी रहा और एक विधायक रहा। आज दोनों नहीं है, उनका मन था कि मेयर में कायस रहे। और उस समय जो वातावरण बना, उस वातावरण में कोई हमारे सामने जो नाम हमने रखे वो नाम स्वीकार नहीं हो पाए, मगर हमने ईमानदारी से नाम रखा और उस पर पार्टी कहीं विश्वास नहीं कर पाई। उसके कारण आज वो हमारा टिकट दूसरी जगह चला गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी बिरादरी में जो महिलाएं हैं उनको भी बढ़ना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए और हमको उनकी मदद करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसके बाद पैसा, संस्कार हो, उसकी इंसानियत हो, सेवा करने का भाव। आज अरुण जी कहीं भी मीटिंग करते 100-50 लोग इकट्ठा कर लेते, क्यों? इसलिए कर लेते सेवा भाव की क्या लालच। इनको ना टिकट चाहिए, ना इनको पैसा चाहिए। एक लंबे अरसे से मैं देखता चला रहा हूँ। आप जब मेरी इनकी बात होती थी तो मैं ये कहता था कि भाई चलिए ठीक है, समय आएगा करेंगे। समय नहीं आया मेरे अनुकूल, उसके बाद भी आप खड़े हैं। हम लोग कोई इतनी बड़ी मीटिंग भी कर रहे हैं, कोई सहयोग उन्होंने नहीं किया, और इन्होंने अपने स्तर से इस मीटिंग में एक परीक्षा हमारी जरूर हुई। एक कार्यक्रम पार्टी का आया कि लखनऊ के अंदर पार्टी ने अलग कार्यक्रम किया था, जितनी भी लखनऊ शहर के अंदर काय संस्थाएं थी सबको मैंने बैठाला और मैंने कहा सब लोग एक के समय ताकत दिखाने का है, अपनी ताकत दिखाओ। उस समय 10,000 लोग इकट्ठा हुए और कार्यक्रम सफल हुआ आप लोग के तरफ से। जब जब ताकत दिखाई गई, देश की राजनीति हमेशा आपके हाथ में रही है, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, उसके बाद भी देख लीजिए। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी जो संख्या बल कम हो रही है, इस पर आपका चिंता करना धर्म है, हमारा भी धर्म है। जहाँ हम हैं वो हमें मदद करना चाहिए, जहाँ आप हैं आपको मदद करना चाहिए, नहीं तो हम टूट जाएंगे। एक है, एक से चिंता का विषय है। इसीलिए मैं छोटी छोटी सभाओं में भी जाता हूँ, मैं 10 इकट्ठा हूँ, उनके बीच में भी जाता हूँ कि अपने मान सम्मान को रखने के लिए
कोशिश करिए। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हो उनको आज के साल में सेक्टर में देखिए। मैं लोग गया था IT सेक्टर में, अपने परिवार के इतने बच्चे हैं हम आपको बता नहीं सकते, मगर वो बच्चे एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहे, यूनाइट नहीं हो पा रहे। उनको हमको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। नोएडा में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, एक से बच्चे प्रतिभाशाली हैं, एक से बड़े व्यापार में हैं, मगर हमको कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आने का भी मैंने क्यों बच्चे किया, काफी लोग ऐसे निकले। एक 5 गज क्षेत्र भी एक अच्छा संख्या यहाँ पर है, उस संख्या के हिसाब से यहाँ लोग नहीं है। राजाजीपुरम के उनको दिखाई दिए, लाइट वाला के उनको दिखाई दिए, नवस्था के दिखाई दिए। इतना बड़ा हाल छोटा पड़ जाता है। आपके जो अगल बगल है, या तो सूचना नहीं हुई, अनुराग जी भी थे या तो सूचना नहीं हुई नीरज जी, नहीं तो मैं तो यहाँ एक एक गली घूमा, मेरी बहन भी यही पे आई है, तो मैं बहुत यहाँ की जानकारी है। तो ये या तो सूचना नहीं हुई या तो लोगों का, तो ये मेरा निवेदन है, आए या ना आए। जैसे पुराने जमाने में शादी होती थी ना, हल्दी बांट आते थे, कार्ड का रिवाज नहीं था, हल्दी दे आते थे, भैया फला जगह कार्यक्रम को जाओ, हुंडी जरूर है। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, एक दिन आएगा। क्योंकि हम लोग शाखा में जाते तो आज कैलाश जी को क्यों याद करते थे, हम लोग छोटे हुआ करते थे, कैलाश जी आते थे, सीधे बेडरूम में घुस जाते थे, पैर खींचते थे, चलो चलो शाखा चलो। तो मदर नाराज होती थी कि अरे सुबह बच्चे कहाँ जाएंगे, नहीं माता जी खराब मत कीजिए, सवेरे जल्दी उठने दीजिए। उस शाखा में लेके हम लोग हम लोग गर्मी में 5 बजे पैर पकड़ के हम लोग खींच जाते थे। इस तरीके शाखा में लोग बुलाए जाते हैं। उसी तरीके से आप लोगों को भी इसमें प्रयास करना चाहिए। जो जिम्मेदारी है, आप एक एक गली बांट दो, एक एक मोहल्ला बांट दो, कि कम से कम आए, परिचय हो, एक दूसरे को हम जाने पहचाने। टीवी से हटे लो, मोबाइल में टिक गए, मोबाइल से मिला के समाज में लाओ। नहीं, समाज जागृत नहीं होगा तो हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो समाज को जागृत करने का धर्म हमारा का है। यहाँ हम लोग आए, सभी का सहयोग रहा, सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। और कभी भी जब परिवार और विचार की कोई हो, कोई राजनीति नहीं है इसके अंदर, सबको बुलाओ, कोई कहीं भी, मगर उसको सभी बुलाना चाहिए और सबके विचार सुनना चाहिए, और उसके बाद बात को अपनी बात करना चाहिए और एजेंडा जरूर होना चाहिए। आज से इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया, उस कार्यक्रम में 1-2 बिल एजेंडा जरूर होना चाहिए था कि आपका क्या उद्देश्य है, आगे क्या योजना आपकी है, आगे क्या करना चाहते हो, कम से कम जो विषय इसमें अवश्य होने चाहिए। इसलिए आगे से ध्यान रखें। और एक मेरी कोशिश रहेगी, आप वार्ड सा बैठो, नहीं बैठ सकते तो हमारे यहाँ मंडल सा बैठो। लखनऊ बहुत बड़ा है, अगर चरे बेती चलते रहिएगा तो एक दिन लखनऊ के अंदर आप 10 से 20 हजार संख्या आराम से घुमा सकते हैं। मैं तो चुनाव में जब चला, मैं पर डे 30 किलोमीटर, हाईएस्ट 38 किलोमीटर मैं पैदल चला, तो मैंने हर 5 घर पे एक घर अपना देखा। पूरे लखनऊ की घटना बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम एरिया है तो उसमें भी हमारे 4 घर हैं। तो इसलिए हमको संगठित करने की जरूरत है और उसको संगठित कीजिए, और जो जिस लायक है उसकी ऐसे से मदद करें। ये मेरा आपको से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अपने संरक्षक जी से कहेंगे कि वचन दें, उसके बाद समाज समारोह प्रारंभ कर दिया जाए। आज लोग गायक समाज और समाज में मैं माननीय विधायक जी का स्वागत करता हूँ। आप सबकी तरफ से क्षेत्रीय पार्षद श्री कटोरी जी, कमल जी एंड मंच का बढ़ती माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है और हमको एक भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी किया। और मेरे विचार से हर चिंतनशील व्यक्ति के अपने ये बातें
संदेश को अच्छे शब्दों में जो करके बताया हमको अपने एकजुट करने के लिए हमको बहुत जागरूकता के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लखनऊ शहर में कास्ट की संख्या इतनी अधिक है कि अगर हम एकजुट हो जाए तो जो श्री योगी जी ने कहा वो संभव है। हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको जागरूक होने की आवश्यकता है, हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं कास्ट समाज स्वाभिमान समाज के नवंबर वर्ष 1995 से जुड़ा हूँ। 28 साल लगभग मुझे हो चुका है। मैं मेरी दोस्ती रही भी और मैं यहाँ से हमेशा जुड़ा रहा हूँ और मेरे से जो कुछ हो सका है मैंने अपने समाज के लिए करने की कोशिश की है। जी आपने कहा कि लखनऊ ग्रामीण शहर में जीवन लाइफ मैं चूंकि इसी विभाग में रहा हूँ, मेरा अनुरोध आपसे ये है कि माननीय राजनाथ जी से एक लेटर प्रमुख सचिव नगर विकास परिपाटी है वर्तमान में भारत सरकार की अमृत और जीरो योजना यहाँ पर है, इसमें पूरे यूपी के बहुत एस्टीमेट बन रहे सिविल लाइन के सप्लाई के और अभी वो वक्त है कि वो एस्टीमेट इसमें शामिल हो सकता है और उसका पैसा भारत सरकार से आएगा। तो अगर आप आगे करेंगे तो मैं भी आपसे सलाह करूँगा माननीय राजनाथ जी की तरफ से जो लेटर होगा मैं उसकी डाउटिंग वितरण करूँगा अपने विभागीय ब्लॉक को देखते हुए और अमृतपुर और जीरो ये जो साइट और आप नगर विकास अमृत अधिकार और वहाँ पर जनता में जो भी अधिकारी का है उन्हीं को बनाना होगा। मैं करूँगा और मैं कोशिश करूँगा मैं उनसे यही आह्वान करना चाहूँगा कि अगली बैठक में हम में से यहाँ तो 25 हर व्यक्ति 4 लोगों को और लेकर के आएगा और हॉल के बड़े हॉल की आवश्यकता होगी, उस हॉल की भी व्यवस्था होगी, लेकिन हमको सबको एकजुट होना है और अपने समाज के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। दूसरा बड़ा जवाब मिला, कम से कम एक हमारे पर हाथ रखने वाला आदमी तो मिला, तो मैं आपसे जाके ड्रॉपिंग करके या तो वापस कर दीजिएगा। अभी 31 को फिर लगूंगा है 1 फरवरी की एक है कार्यक्रम है और वो घर के राजा का नाटक हो रहा है। आप ड्रॉप व्हाट्सएप कर दीजिए, वो सब हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। चलिए बात ठीक, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संरक्षक जी। हम अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि आपको विभिन्न संस्थाओं में जाके संस्था बनती चली जा रही है और वहाँ बड़ा रोना रहता है कि रिटायरमेंट के बाद आ गए लोग सुने होंगे, लेकिन एक स्वाभिमान सभा इसलिए जहाँ जीवन आप यंगी नहीं थे, छोटे अफसर थे, एसीएम थे, एसी थे फतेहपुर में और आपके भाई डिप्टी कलेक्टर थे, डिप्टी कमिश्नर और दोनों लोग एक फतेहपुर से आए थे और एक आगरा से आए थे 2009 में। तो इस तरीके से बहुत सारे अधिकारी हम अपने अंजनी मीडिया को सुझाव देंगे कि इसे भी शैलेंद्र कृष्णा जी को हम तो उसमें कई अधिकारी और छोटी मीटिंगों में पर्चे होगा, इसी तरह की समस्याएं हल होगी। सुरेश जी को हम देखते थे, सुरेश जी थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव थे, हम लोगों को बहुत मानते थे। एक दिन वो जेई को जो है बहुत मक्खन पालिश कर रहे थे और जबकि इंजीनियर चीफ इंजीनियर संजय
से शुरुआत हुआ आना वो वैसे थे उसी सड़क के जो है तो अब हमको उनके साथ जाना था, हम इंतजार कर रहे थे वो उसको जो है कहने में इसको बनाना है उनके साथ आगे सड़क बनवा। अब अपने लोगों से मिलोगे आपके सिलवाटों के साथ खड़ा मिल रहे हैं वे जो मेन संरक्षक हैं डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव साहब जो है इंजीनियरिंग चीफ रहे और उसमें सीट पे थे 2-4 दिन के बाद एमडी जल निगम एमडी ब्रज कर और अपने लोग जैसे अंजनी भैया का भी बात हुई कि ये अपनी दम पे टिकट लाए, अपनी दम क्या अपनी कार्य कुशलता अपनी भाजपा की समर्पण से लाए टिकट जो है। इसी तरीके से आपकी बने समाजवादी सरकार जहाँ जातिवाद का कितना बोलवा है वो कुल के विशेषज्ञ सड़क से पीछे की सड़क से सड़क के पूरे हिंदुस्तान में पूरा उत्तर प्रदेश के मालिक थे कुल के विशेषज्ञ तो एक पुल बनाए उनके गाँव में टेढ़ा पुल था तो बनाई नहीं करता था लोग बताए कि बना के बनाए शुरुआत यादव पूरा डीएनटी का चार्ज ली। एक बात और ध्यान रखनी आपकी सरकार ने नहीं वहाँ मांग है वहाँ आप ही वहाँ के मेलाधिकारी के इंजीनियरिंग के आपने एक प्लान बनाया था कि वो वहाँ पुल बना दिया और आजम खान मंत्री था वो समझ में आ गया पब्लिक को बहुत जो है लोग की सरकार में तमाम अधिकारी इंजीनियर जाना है आप कैसे बना लेंगे सीडीएस जल निगम में पुल बनाएगा आपने एजेंसी कर ली विशेषज्ञ थे अखिलेश थे हालांकि वो वहीं पर दबा दिए आपका फिर बाद में हो जाता है चढ़ा चढ़ी हो जाती है तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया वाले बात में तो है आप लोग दूसरे अधिकारी ने प्रवीण कुमार वो भी कायद नहीं है प्रवीण कुमार नगर विकास के सचिव के इंजीनियरिंग के हेड थे तो ऐसे से लोग यहाँ है ये घटना तो याद आ गई थी कि अगर पुल बन गया होता कितना अच्छा होता है तो ये कायस्थ के ही दिमाग में सर्वजन हिमाय और सर्वजन का है कि सभी के लिए काम करें तो क्या रहे नौकरी कर रहे थे सबसे बड़े अफसर थे डिपार्टमेंट के हेड थे उनका प्रभाव था नौकरी करके खा पाए तो ऐसे अपने लोग हैं और अपने आप बहुत सारे लोग हैं कि अगर आप लोग मजबूत भी हैं आप दोनों लोगों का ये प्रतिनिधित्व बैठ गया दिवाली के साथ तो आगे आगे चुनाव में भी आपको मदद मिलेगी चुनाव में भाई पैसा नहीं दे पाएंगे विधायक है अरे आपका कमान संभाल लेंगे कार्यालय संभाल लेंगे इनको तो पूरा प्रदेश चलाने का अनुभव है